हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 सोशल इश्यूज की मैगजीन चल रही थी। तो चलिए हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, दैट इज द हेल्थ। और इस पर अपनी फर्स्ट न्यूज़ है, दैट इज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी, आप 0.75 की स्पीड पे सुन सकते हैं। फाइन। अभी रिसेंटली क्या जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। पायलट मोड का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया गया 6 यूनियन टेरिटरीज में। फाइन। अब जरा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के पीछे का क्या बैकग्राउंड है। फाइन। अभी जो न्यूज डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात की गई थी सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, जिन्होंने फिर प्रपोज किया था न्यू डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी को, और साथ में हमने क्या किया था? डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को क्रिएट किया था, जिसका एम यही था कि हम अपने इंडिया में क्या कर सके? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कर सके। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया? जैसे पेशेंट्स, डॉक्टर्स और आपस में और ज्यादा डॉक्टर्स को क्या करना? इंटीग्रेट करना, उनको कनेक्ट करना। राइट। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बेस पे नीति आयोग ने क्या किया? एक विजन डिजिटरी फ्रेमवर्क को प्रपोज किया, जिसका नाम था नेशनल हेल्थ स्टैक इन 2018। फाइन। इसके अलावा जुलाई 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पैनल के द्वारा, जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें उन्होंने यही बोला कि किस तरह से हम नेशनल हेल्थ स्टैक के फ्रेमवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इन द बॉक्स वाली न्यूज देख सकते हैं। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसका इकोसिस्टम क्या है? सिंपल बात ये, सिटीजन और पेशेंट्स होंगे, इसमें जो पॉलिसीज मेकर्स होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो कौन कौन होंगे? हॉस्पिटल्स होंगे, क्लिनिक्स होंगे, लैब्स, फार्मेसीज, वेलनेस सेंटर्स होंगे, कुछ प्राइवेट एंटिटीज भी होंगे साथ में, जैसे टीपीएस होंगे, इंश्योरेंस होंगे, हेल्थ टेक कंपनीज होगी, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे डॉक्टर्स होंगे, मॉडर्न मेडिसिन के या फिर आयुष के, या फिर और कुछ प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, कुछ जैसे एसोसिएशंस, डेवलपमेंट पार्टनर्स और एनजीओ, और कुछ उनको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जैसे रेगुलेटर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इकोसिस्टम की बात की है। फाइन। अब हम जरा देखते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। एक वॉलंटरी हेल्थ के प्रोग्राम है, जिसका यही है कि हम क्या कर सके? जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस कर सके, जैसे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सिटीजन, मतलब कि इन तीनों को हम आपस में इजिली कनेक्ट करा सके। कैसे कनेक्ट कराएंगे? इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल कैसे हो गया? जैसे डिफरेंट आजकल नेट मेड्स वगैरह चली हुई हैं, ठीक है, या फिर मेड लाइफ की सब क्या चली हुई है, ये ऐप्स हैं, इनमें आप क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट करो और आप अपना डॉक्टर से बात कर सकते हो। रीजन ये कि हमें क्या करना है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा एम है कि हम क्या कर सके? हर एक जो पुअरेस्ट पीपल है उसको भी हेल्थ में क्या कर सके? उनको हेल्थ असेस करवा सके इन एन एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ मैनर में। स्कीम क्या करेगा? इनिशियली अभी हमने क्या किया? अभी हमने बोला कि हम पायलट स्केल पे स्टार्ट किया। 6 यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से? चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। फीचर्स क्या? सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स और डिजिटल सिस्टम। सबसे पहले हेल्थ आईडी। सिंपल बात ये है इसमें, क्योंकि जो भी पर्सन है उसकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मेडिकल टेस्ट, प्रीवियस जो प्रिस्क्रिप्शन है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सब इसमें मतलब सब कुछ डाटा स्टोर होगा। और ये वॉलंटरी क्रिएट किया जाता है बाय एवरी, मतलब कि सिंपल बात है, सपोज फॉर आपने किसी ऐप में कनेक्ट करना है, ठीक है, आप किसी ऐप में किसी डॉक्टर से बात करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अपनी सब कुछ इसमें प्रोवाइड करोगे। डीजी डॉक्टर क्या होगा? मतलब कि हर एक डॉक्टर को, जो भी बंदा यहाँ पे एनरोल्ड होगा, ठीक है, उसको एक मतलब कि डॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, अ सिंगल अपडेटेड रिपोजिटरी ऑफ ऑल द डॉक्टर्स इन नेशन विद रेलेवेंट डिटेल सच एज नेम, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब आपने देखा ही होगा, अगर आपने कभी भी ये ऐप यूज करी है तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, हर एक डॉक्टर्स मतलब कि डॉक्टर्स के आपको ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, उनका क्या नेम है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगा, एक सिंगल रिपोजिटरी होगी हर एक हेल्थ फैसिलिटीज की, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। हर एक इंडिविजुअल, जिसमें क्या होगा? कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या कर सकता है? इसमें से विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज व्हाइल बीइंग मैनेज, शेयर एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल। इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स होगा, एक डिजिटल वर्जन होगा, वो होगा पेशेंट चार्ट, मतलब कि इसमें क्या होगा? पेशेंट का जो भी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जैसे पेशेंट की जो मेडिकल और ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, वो सभी कुछ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगी फॉर्म अ सिंगल हेल्थ फैसिलिटी। इसके अलावा कंसेंट मैनेजर एंड गेटवे, एक होगा हेल्थ इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा बाय द कंसेंट मैनेजर एंड गेटवे। सपोज अगर आपको किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी डॉक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कंसेंट मैनेजर होगा, उसकी कंसेंट से क्या कर सकता है? वो उस बंदे की हेल्थ इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। वेयर हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन ओनली बी इशूड व्यूड विद द पेशेंट कंसेंट। इसके अलावा एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होगी, जो अटैच होता है किसका? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, जो क्या करेगा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा।
फेडरल आर्किटेक्चर में क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जैसे हेल्थ आईडी हो गया, डिजी डॉक्टर हो गया, या जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री हो गया, इन सबको ओन करेगी, ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी। इसका और जो डिफरेंट बोल्डन ब्लॉक्स हैं उनको इसलिए डिजाइन किया जाएगा सो दैट उनको ऑपरेट किया जाएगा इन फेडरेटेड मॉडल, दैट मतलब रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या स्पेशल लेवल प्लेटफॉर्म से एंड सिस्टम, सो दैट वो इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सके, लेकिन एक इंटरऑपरेबल में, मतलब ये आपस में सब एक दूसरे कोऑर्डिनेट बना के क्या कर सके, काम कर सके, मतलब इंडिपेंडेंट भी रहेंगे लेकिन इंटरडिपेंडेंट भी रहेंगे। ठीक है, कंपोनेंट जैसे PHR EMR सॉल्यूशंस कैन बी डेवलप्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, किसकी लाइन पे, इन द लाइन विद द ऑफिशियल गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। फाइन, इसके अलावा एक NDHM सैंडबुक होगा, उसको सेटअप किया जाएगा सो दैट वो क्या करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को इनेबल करेगा जो डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक तक इंटीग्रेट होगा और एंड टेस्ट देयर कंप्लायंस थ्रू द गाइडलाइंस एंड डिजिटल हेल्थ चैनल। इसका जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होगा उसको डेवलप किया जाएगा बाय अडॉप्टिंग इंडिया नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, इंडिया को पता होना चाहिए दैट द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है एक, ये सेट है सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंसी फोकस्ड एंड इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर पैटर्न्स, रेफरेंस मॉडल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइनिंग एंटरप्राइज एक्ट। देखो नाम से समझ में जा रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, इंडिया के जो एंटरप्राइजेज हैं डिफरेंट जो मतलब कि एंटरप्राइजेज समझ रहे हो, ठीक है, उनको किस तरह से उनका आर्किटेक्चर किस तरह से फ्रेमवर्क किया गया। ठीक है, तो एक ये सिटीजन सेंट्रिक और एफिशिएंट मैनर में बनाया गया, ये क्या होगा, एक रेफरेंस मॉडल है, स्टैंडर्ड है, सो दैट हम एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को डिजाइन कर सकें। ठीक है, एक सेकेंड, यस, इससे कुछ और इनिशिएटिव से अभी जो न्यूज़ में थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिलेटेड टू डिजिटल हेल्थ, एक है E-संजीवनी प्लेटफॉर्म्स, अगेन ये एक टेलीमेडिसिन की तरह होगा जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर भी क्या आपस में कनेक्ट हो सकता है, या फिर पेशेंट टू डॉक्टर भी कनेक्ट हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू कंसल्ट कर सकता है। मोर देन इसमें 1.5 लाख टेली कंसल्टेशन को कम्प्लीटेड की गया टिल डेट, जिसमें पेशेंट ने डॉक्टर से कंसल्ट किया या फिर अपने होम पे, मतलब कि पेशेंट ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। E-हॉस्पिटल ICT बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ICT मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो स्पेसिफिकली किसके लिए है, मीन फॉर द हॉस्पिटल्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। मेरा अस्पताल ये पेशेंट फीडबैक सिस्टम है फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड एट द हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपने कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल में रिसीव करी है तो यहाँ पे अपना फीडबैक देख सकते हैं। E-सुश्रुत ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटी CDAC के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये इंडिजीनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी सिस्टम, मतलब कि इंडिया ने ये सिस्टम खुद डेवलप किया है जो क्या करेगा, डिजिटली क्या वैक्सीन का स्टॉक्स है, मतलब कि कहाँ पे जो वैक्सीन का स्टॉक्स है, या जो वैक्सीन ऐसी होती है ना जिनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है, ठीक है, तो उनके टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा, वैक्सीन के स्टॉक को मॉनिटर करेगा, किसमें, डिजिटल मैनर में थ्रू अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन। इसके अलावा एक नेशनल हेल्थ पोर्टल है जिसका एम है कि हमें क्या करना है, सिंगल पॉइंट असेस, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, इस एक डायरेक्ट पोर्टल से आप क्या कर सकते हो, हेल्थ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फॉर सिटीजन, स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर। यूजर क्या कर सकता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन असेस कर सकता है इस प्लेटफॉर्म से अबाउट हेल्थ रिलेटेड इशूज। एक है ड्राफ्ट हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है रिसेंटली उसने ये पॉलिसी को रिलीज किया है जो एक तरह का गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगी अक्रॉस द NDHM। ठीक है, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेगी सो दैट हम क्या कर सकें, लोगों की डाटा की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, दैट शुड बी फॉलोड अक्रॉस द बोर्ड इन ऑर्डर सो दैट हम क्या कर सकें, एप्लीकेबल जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है उनको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ। आपको पता ही होगा वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, मतलब कि जैसे कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो कोविड-19 अफेक्टेड कंट्रीज में ओवरऑल लोगों को क्या किया है, लोगों की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, मेंटल हेल्थ जरा हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय WHO के अकॉर्डिंग नियर अबाउट हमारे वर्ल्ड में 15% जो डिजीजेज हैं वो मेनली किसकी वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से। इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है जो मेंटल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करता है या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो मेंटल इलनेस फेस कर रहे हैं, या फिर हम उन लोगों के पर्सन्स, उन लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड फुलफिल द राइट्स ऑफ सच पर्सन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। अब आप देख सकते हैं हमने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं मेंटल हेल्थ में ड्यूरिंग द कोविड-19। WHO डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंसेस, ये WHO ने स्टार्ट किया था। माइंडिंग अवर माइंड्स ड्यूरिंग द कोविड-19, ये गाइडलाइन इशू की गई थी WHO के द्वारा। मनोदर्पण, ये इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, काफ़ी बार हमने पढ़ा है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो फैमिलीज हैं उनको हमने क्या किया है, मतलब मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करिए, काउंसलिंग प्रोवाइड करिए उन बच्चों को जो, सो दैट उनकी मेंटल हेल्थ सही रहे, इमोशनल वेलबींग के लिए। इसके अलावा किरण स्कीम है विच इज़ मतलब कि की जा रही है अंडर द
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा उन्होंने 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया, सो दैट हम क्या कर सके, जो लोग मतलब कि मेंटली कहीं ना कहीं इशू फेस कर रहे हैं वो क्या कर सके, मतलब कि वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजंस क्या है, ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का है इसका प्रोविजंस क्या है। सबसे पहले क्या है, जो बंदा मेंटल इलनेस फेस कर रहा है उसके कुछ राइट्स है, मतलब कि एवरी पर्सन हैव अ राइट कि वो मेंटल हेल्थ केयर असेस कर सकता है, उसका ट्रीटमेंट असेस कर सकता है किसी भी सर्विसेज के द्वारा फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज रन, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है एट अफोर्डेबल प्राइजेस, और जो बीपीएल या होमलेस बंदा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड मिल सकती है। इसके अलावा एडवांस डायरेक्टिव्स, मतलब कि जो मेंटली इल पर्सन है उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे क्या मतलब कि चाहिए, फाइन, तो वो दी जाएगी बाय अ नॉमिनेटेड ट्रिब्यूनल। मतलब कि सपोज करो अगर आपको कुछ इशू चल रहा है, ठीक है, मेंटल इशू चल रहा है, तो आपको मतलब कि क्या डायरेक्टिव्स हैं, मैं आपको क्या प्रिंसिपल्स जो भी मैं आपको एडवाइस दूंगी, ठीक है, अगर मुझे नॉमिनेट किया गया फॉर यू। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, ये बॉडीज क्या करेंगी, दे आर कुछ वेरियस प्रोविजंस को रेगुलेट करेंगे रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स। ऑफ कोर्स हर एक चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी चाहिए, तो उसी तरह सेंटर और स्टेट लेवल पे मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होगी। सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया हुआ है। अभी क्या आपको पता है, अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है, सुसाइड करता है, जो मेंटली इल है और उसको एज ए क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी। एक होगा मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि कम जुडिशियल पावर्स है लेकिन है, उसको वो क्या करेगी, पीरियोडिकली क्या करेगी, जो डायरेक्टिव्स है, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आपको डायरेक्टिव दी जाती हैं उनको रिव्यू करेगी और गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेंटली पर्सन के राइट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड होगा जो क्या करेगा, राइट ऑफ पर्सन्स, मतलब कि पर्सन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा जो मेंटल इल है या फिर उन्हें एडवांस डायरेक्टिव मैनेज करेगा। अ पर्सन विद मेंटल इलनेस शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी विदाउट द यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंस एंड द एनेस्थीसिया। देखो इसमें सिंपल बात ये, एक थेरेपी होती है तो आप उनको डायरेक्टली ये थेरेपी नहीं दे सकते, पहले आपको ये दोनों थेरेपी देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वो क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको 1982 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और गवर्नमेंट क्या करती है, डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिए 17 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंट्री में, सो दैट हम क्या कर सके, मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस को डिटेक्ट कर सके, मैनेज कर सके और ट्रीट कर सके। इसके अलावा एक नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 की है, जिसमें क्या मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सल आप असेस कर सकते हो, मेंटल हेल्थ केयर जो लीडरशिप स्ट्रेंथन कर सकते हो और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को रोल दे सकते हो, लोकल बॉडीज को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को। रहा ऐप शुरू हुई थी, दैट इज द, अभी क्या है रहा आप किसने क्रिएट की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज द्वारा। ये मोबाइल ऐप है जिसमें क्या करेंगे, जिसमें क्या जो लोग हैं वो खुद इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं अबाउट द प्रोफेशनल, जैसे साइकाइट्रिस्ट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिक सोशल वर्कर के बारे में। अब आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है फॉर पेशेंट केयर एंड अकेडमिक परस्यूट इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ठीक है, 2012 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का स्टेटस दे दिया गया था। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मतलब कि अपने आप काम करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है ड्रग अब्यूज इन इंडिया। अभी क्या है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 को रिलीज किया, किसके द्वारा, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा, जिन्होंने ये बोला है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इलीगल ड्रग प्रोडक्शन, इलीगल ड्रग सप्लाई और कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। इंडिया ने क्या किया था 2020-21 में, नशा मुक्त भारत प्लान को स्टार्ट किया 272 मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसको इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जून 2002। समझ आ गया, 26 जून जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इस दिन क्या किया, नशा मुक्त भारत प्लान को लॉन्च किया गया 272 डिस्ट्रिक्ट्स में। ड्रग एब्यूज इन इंडिया का क्या स्टेटस है आप देख सकते हो। क्या ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, देखो ऐसा माना जाता है गोल्डन क्रिसेंट ये 3 कंट्रीज है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। तो सबसे ज़्यादा ड्रग्स की डिलीवरी होती है वो गोल्डन क्रिसेंट से गोल्डन ट्रायंगल में होती है। गोल्डन क्रिसेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ओपीएम है वो प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, इंडिया के थ्रू यहाँ पे सप्लाई की जाती है, तभी इंडिया से बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रैफिक किया हो जाता है। जब हम ड्रग का देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ड्रग्स है, अल्कोहल, ओपिएट्स, कोकेन, एम्फीथामिन, हेल्यूकोनिन, प्रेस्क्रिप्शन, ये कुछ ड्रग्स हैं आपको देख पा रहा। अभी यूएन ओडीसी 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज अमंग द कंट्रीज विद
हाईएस्ट इलिसिट मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ओपीएम की इलीगल कल्टीवेशन की जाती है, कैनाबीस को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम 2010 से 2017। 2018 में इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में, मतलब साउथ एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स को सीज किया गया, नियर अबाउट 266.5 टन ऑफ कैनाबीस। ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि हमने एम्स को सबमिट किया 2019 में, एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन साइकोएक्टिव सब्सटेंस, मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एल्कोहल को यूज़ किया जाता है, फॉलोड बाय कैनाबीस एंड ओपियम। मतलब कि सबसे ज़्यादा तो एल्कोहल को यूज़ किया जाता है, उसके बाद में कैनाबिस ड्रग को यूज़ किया जाता है और फिर ओपियोइड्स को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये तीन नशा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली मणिपुर, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है स्पेशली पंजाब। मतलब कि ये वर्स्ट इफेक्टेड है, जहाँ सबसे ज़्यादा दारू चलता है और नशा चलता है, फॉलोड बाय द उसके बाद मुंबई और दिल्ली, और अब हरियाणा भी है। ठीक है, इंडिया कहीं ना कहीं दो मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स में क्या करती है, लिंक करती है, अभी आपसे डिस्कस किया है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। फाइन, नेक्स्ट है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नोडल एजेंसी है फॉर सो दैट हम ड्रग की जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर सके। एनुअल एक्शन प्लान क्या है, 272 मोस्ट एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया। 3 इसमें लॉन्च किए जाएंगे, कंबाइनिंग एफर्ट्स ऑफ नारकोटिक ब्यूरो, मतलब कि 3 ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्लान्स को क्या करेंगे, इसमें एफर्ट देंगे। आउटरीच अवेयरनेस बाय द सोशल जस्टिस एंड ट्रीटमेंट थ्रू द हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स के अवेयरनेस जनरेट करेंगे, फोकस करेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, कम्युनिटी आउटरीच करके हर एक कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे एंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन का, फोकस करेंगे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पे इन हॉस्पिटल, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे किसका, सर्विस प्रोवाइडर का। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क क्या है और क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए सो दैट हम ड्रग मैनेजर के साथ डील कर सके। आर्टिकल 47 है जो डीपीएस पे आपको पता है, वो कहता है द स्टेट को ऐसा काम करना चाहिए सो दैट हमें, देखो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है, और दूसरा क्या करता है कि हमें उन चीज़ों की कंजप्शन को प्रोहिबिट करना चाहिए जो हमारी इंजurious होती है हेल्थ के लिए, या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या फिर ड्रग्स। ठीक है, इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट आया था 1985 में, जो क्या करता है कि हमें क्या करना चाहिए, नार्कोटिक ड्रग्स और जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है उनके कंट्रोल और उनको रेगुलेशन के लिए काम करना चाहिए। इसके अंदर जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि एक ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है सो दैट हम ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल सब्सटेंस की जो ट्रैफिकिंग होती है उनको उनसे फाइट कर सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन को प्रिपेयर किया था 2018 से 25 के लिए। इसका प्लान का यही था कि हम क्या कर सके, ड्रग एब्यूज को रिड्यूस कर सके थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटेजी जैसे एजुकेशन, डी एडिक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली। ठीक है, इंटरनेशनल क्या कोलैबोरेशन है, इंडिया तीनों के तीनों यूएन कन्वेंशन से सिग्नेटरी है, दैट इज द सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971, कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988 में। ठीक है, तो इंडिया ने तीनों के तीनों कन्वेंशन को साइन किया हुआ है जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसके अलावा इंडिया ने बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस और कॉम्बाटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग को भी लॉन्च किया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सो दैट हम अपने पार्टनर नेशन के साथ आइडियाज और एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सके, सो दैट हम ड्रग एब्यूज को मैनेज कर सके, कम्बाट कर सके इन दिस रीजन। फाइन, नेक्स्ट है, चलो गाइस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई कमेंट करना, तब चलो बाय बाय, टाटा।